दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है ये एमसीक्यू का महासंग्राम जीएस एमसीक्यू जो चल रहा है, तो इसके अंतर्गत हम लोग अभी फ़िलहाल मॉडर्न इंडिया कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग इस पे पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सारे विषय पे किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट, बिना समय गवाए हुए। और देखिए ये जो है सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखें। ये आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीएससी, उसके साथ ही साथ आपके भी बिहार में बीपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम ले रही है, जो आगामी 24 और 25 दिसंबर को होने वाली है, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप मैक्सिमम इसको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह का सीरीज़ लाता रहूं और आपका एक एक क्वेश्चंस जो एक एक नंबर से कोई छूट रहे तो मैं हर एक एस्पेक्ट कवर करा सकूं, जिससे आपको अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस पे। देखिए ऑलरेडी मैं डच पे और पुर्तगीज पे बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट का नाम है महासंग्राम जीएस एमसीक्यू ऑन हिस्ट्री, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि आप जब मैं इस सीरीज़ के साथ एक पैरेलल जो हूँ, मैं इसको पढ़ा भी रहा हूँ टॉपिक वाइज, जैसे कि सिमिलर टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर उसी पे मैं एमसीक्यू भी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मुझे जहाँ तक याद है बीपीएससी ने 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, और हो सकता हो आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप याद रखें, मैं क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले आप लोग खुद भी आंसर अपने माइंड में रखें कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखें कि 31 दिसंबर 1600 में किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और उस समय ब्रिटेन में जो महारानी थी या ब्रिटेन में जो शासन चल रहा था वो एलिजाबेथ प्रथम का था। किसका, A1, मतलब एलिजाबेथ प्रथम का। ठीक है, अब देखिए अब उसी समय पैरेलल में भारत की किसका शासन होगा, तो अकबर का। उस 1600 में जो है आपके अकबर थे। तो इतना फैक्ट आप याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आपका आएगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो कितने तारीख को, तो आप याद रखेंगे 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में कौन थे, तो अकबर। तो देखिए आपको ट्रिक जो है याद करना है, दोनों जगह ए और ए थे। क्या थे, ए और ए, एलिजाबेथ और अकबर। तो आप आसानी से क्या करेंगे, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं कि किस मुगल शासन के काल में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। देखिए ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होना, ठीक है, और दूसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन पहले आया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसके शासनकाल में आया था, तो वो जहांगीर के शासनकाल में। और कौन आया था, तो आप याद करेंगे आपके कैप्टन हॉकिंग्स आए थे 1608 में। कौन आए थे, कैप्टन हॉकिंग्स 1608 में। और जो उनके जहाज का नाम था वो हेक्टर बोलते हैं, और भी ज़्यादा जाएंगे तो रेड ड्रैगन। क्या, रेड ड्रैगन, याद रखेंगे, रेड ड्रैगन। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी जो हॉकिंग्स जिस जहाज से आए थे उस जहाज का नाम क्या है, हेक्टर, या समटाइम्स जब ये ऑप्शन में ना रहे तो आपको दे देगा रेड ड्रैगन, तो आप रेड ड्रैगन याद रखें। और कौन आया था सर्वप्रथम, तो आप याद रखेंगे कैप्टन हॉकिंग 1608 में। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर फैक्ट देखे बच्चों, जब क्वेश्चन पूछे कि प्रथम ब्रिटिश नागरिक, देखिए एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे नहीं, प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन आया था, तो जॉन मिल्टन हॉल आए थे 1600 आपके सॉरी 1597 करीब में। ठीक है, 1597 में। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। तो क्वेश्चन एक आपका हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय स्थापना हुई थी तो मुगल सम्राट कौन थे, अकबर थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम भारत आई थी उस समय सम्राट कौन थे, जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर के समय कौन आए थे, तो आपके कैप्टन हॉकिंग्स आए थे। कैप्टन हॉकिंग्स के जहाज का नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे हेक्टर। क्या, हेक्टर। समटाइम जो है आपके एग्जाम में हेक्टर ना देके रेड ड्रैगन दे दिया जाएगा। क्या, रेड ड्रैगन। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की थी, मतलब पहली व्यापारिक। तो देखिए ये अस्थाई नहीं था, ये अस्थाई था। क्या, अस्थाई, मतलब टेम्पोररी, परमानेंट नहीं था। बट जब भी पूछा जाए पहला अस्थाई या पहला कोठी कहाँ खोला गया था, तो आप हमेशा याद रखेंगे ये 1608 सूरत में खोला गया था। कहाँ पे, सूरत। अब देखिए सूरत कहाँ पे है, तो जब भारत का आप मैप लेंगे
तो ये आपका गुजरात है, गुजरात के इस पोर्शन पे है जो जो मैंने बुंद किया, यहाँ पे सूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोकेशन हमेशा याद रखें। मैंने हमेशा बोला कि ज्योग्राफी का अगर आपका नॉलेज है तो आप हमेशा क्या रखेंगे, आपको याद रहेगा। दूसरा जो नंबर चौथा क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। देखिए जैसे भी मैंने आपको बोला ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो क्या फ्लावर फर्स्ट बताया था, तो नहीं। क्या रेड ड्रैगन था, तो यस। हिंदुस्तान नहीं, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ उस समय प्रथम क्या थी, महारानी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड ड्रैगन। ठीक है, तो आपको याद हो गया। तो रेड ड्रैगन से कौन आए थे, तो विलियम आपके कैप्टन हॉकिंग्स आए थे। और कब आए थे, तो 1608 में आए थे। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल और लेते हैं क्वेश्चन के तौर पे कि वो अंग्रेजी यात्री जो तुर्की और फारसी भाषा का विद्वान था। मतलब वो देखिए तुर्की और फारसी क्यों, क्योंकि देखिए जिस समय मुगल थे तो मुगल में दो भाषा चलती थी उस समय मुगल साम्राज्य में, एक तुर्की और दूसरा फारसी। क्या, दूसरा फारसी। तो अगर जिसको तुर्की और फारसी आता होगा वो बेटर क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे किससे, मुगल सम्राट थे। तो ऐसे में एक व्यक्ति का नाम था कैप्टन हॉकिंग्स, कैप्टन हॉकिंग्स। और वो जो थे वो तुर्की और फारसी दोनों भाषा के क्या थे, जानकार थे। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वो अंग्रेजी यात्री बताइए जो तुर्की और फारसी भाषा के विद्वान थे। तो वो कौन थे, कैप्टन हॉकिंग्स। तो यही कैप्टन हॉकिंग्स जो है 1608 में आए थे। फिर से आपको रिपीट कराते हुए चले ताकि आपको याद रहे। और इनके जहाज का नाम रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन था। और किसके शासनकाल में आए थे, तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और इन्हीं के प्रयत्न से अस्थायी रूप से 1608 में सूरत में व्यापारिक कोठी खोली गई थी। देखने याद रखिए बच्चों कि परमानेंट कोठी ये स्थापित नहीं कर पाए। क्यों, उस समय पुर्तगाल की जो शक्ति थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, शक्ति काफ़ी प्रभुत्व था उनका। तो ऐसे पुर्तगाल के विरोध के कारण 1611 में इनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। ठीक है, फिर 1611 में ही एक तौर से मसूलीपट्टनम में भी आपके अस्थायी तौर पे खोला जाता है क्या, कोठी। फिर याद रखें जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी, याद रखें तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंग्स को खान की उपाधि दी थी। तो आप यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि जब जहांगीर के काल में कैप्टन हॉकिंग्स आए थे तो कैप्टन हॉकिंग्स को जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था, याद रखें पहला। दूसरा एक जागीर दिया था, जागीर उस समय चलता था मतलब कि एक समझिए तो गांव। ठीक है, तीसरा 400 मनसब दिया था, क्या, 400 मनसब जब। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि कैप्टन हॉकिंग्स को जहांगीर ने क्या क्या उपाधि दिया था और क्या क्या दिया था। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे तो छूटने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगली क्वेश्चन देखिए, मैंने फिर आपको बताया एक्सप्लेनेशन में कि जहांगीर ने किसे 400 मनसब प्रदान किया था। तो यहाँ पर मनसब होगा, सॉरी करेक्ट कर लेंगे, मनसब। क्या, मनसब। तो किसने 400 मनसब दिया था, तो आपको कैप्टन हॉकिंग्स को दिया था। और किसने दिया था बच्चों, तो जहांगीर ने दिया था। हमेशा याद रखें किसने, जहांगीर ने। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन चलते हैं कि 1612 में देखिए पुर्तगाल का शासन, क्या, पुर्तगाल जो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ऐसे में पुर्तगालियों को हराना क्या था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में एक व्यक्ति आता है 1612 में जिसका नाम था कैप्टन थॉमस विस्ट। क्या, कैप्टन थॉमस विस्ट। इसने क्या किया, पुर्तगाल को सूरत में, कहा, सूरत में हराया। और जहाँ से जहांगीर जो उस समय के तत्कालिक मुगल सम्राट थे वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं किससे, आपके कैप्टन विस्ट की शक्तियों से, मतलब ब्रिटिश से। तो अतः क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1612 में किस अंग्रेज पुर्तगाल को हराकर जहांगीर को प्रभावित किया था। तो ये क्या नाम था इनका, कैप्टन थॉमस विस्ट। तो याद रखें, तो यहाँ पर देखिए आप जब भी क्वेश्चंस पढ़े तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है कि थॉमस विस्ट ने पुर्तगाल को किस ईयर हराकर जहांगीर को प्रसन्न किया था या प्रभावित किया, तो वो 1612 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कैप्टन थॉमस विस्ट ने 1612 में पुर्तगाल को हराकर किसे प्रसन्न किया था, तो जहांगीर को किया था। ठीक है, 2 से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस ऐसे में पूछ सकते हैं। तो ऐसे में आप अच्छे से क्वेश्चंस को फ्रेम करते हुए भी पढ़े और उसका आंसर भी। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये पूछता है कि सन 1615 में जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था। देखिए
क्वेश्चन यहाँ पर 1615 पूछा है, ठीक है। तो 1615 है तो क्यों आपके हो जाएंगे कौन से, तो देखिए टोटल 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, सर थॉमस रो, सर कैप्टन हॉकिंग्स, सर थॉमस बीस, सर ब्रिजमैन। देखिए जब हम थॉमस रो मान लीजिए आपको पता नहीं है तो हम छोड़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि कैप्टन हॉकिंग्स 1608, कैप्टन थॉमस बेस्ट 1612। देखिए तो ये 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गए क्योंकि आपको आ रहे थे। अगले हो गए ब्रिजमैन, तो ये आपके आ जाएंगे आगे 1751 के करीब में, 1751। तो ये ब्रिजमैन भी आपके नहीं होंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर थॉमस रो। तो याद रखिए सर थॉमस रो थे, वो आपके जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, किसका, जेम्स प्रथम का राजदूत बनाकर, जेम्स प्रथम का राजदूत बनाकर, किसके काल में, जहांगीर के। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि जेम्स प्रथम ने किसे, मतलब कौन कौन से पर्सन को जहांगीर के काल में भेजा था। तो एक तो थे हॉकिंग्स भी थे, वो आए थे जेम्स प्रथम के राजदूत बन के ही, और दूसरा सर थॉमस रो। तो याद रखें सर थॉमस रो भी जो थे आपके जहांगीर के काल में आए थे जेम्स प्रथम के। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे भी पीएससी क्वेश्चन फ्रेम कैसे करेगी कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के काल में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। आपके पास ऑप्शन दे देगा कैप्टन हॉकिंग्स, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपके सर थॉमस रो, और जो नीचे 2 ऑप्शन दिया हुआ है थॉमस बिस और ब्रिजमैन। और आपसे पूछेगा बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। जैसे ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें एक 5वां ऑप्शन आपको ई दे देगा, बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो ई में होता है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जैसा देखिए इसमें कोई ईयर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जहांगीर के काल में जो जेम्स प्रथम ने किन पर्सन को भेजा था, किस किस को। तो आपको सर थॉमस रो को भी भेजे थे और कैप्टन हॉकिंग्स को भी। तो सर थॉमस रो को कब भेजा गया था, तो 1615 में, और कैप्टन हॉकिंग्स को 1608 में, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक आपका डेट पूछा जाएगा तो स्पेसिफिक 1608 कैप्टन हॉकिंग्स हो जाएंगे और 1615 में आपके सर थॉमस रो हो जाएंगे। लेकिन सिंपली जब पूछा गया कि किन किन पर्सन को भेजा गया था, तो इन दोनों पर्सन को जेम्स प्रथम ने जहांगीर के काल में भेजा था, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से गोल्डन फरमान, शाही फरमान कब लिया था। 1632, 1631, 1633, 1634। देखिए आप जब जाएंगे एग्जाम में तो यही क्लोज आपके ऑप्शंस आते हैं, यही क्लोज ऑप्शन आते हैं। अगर आप थोड़े से मिस माइंड किए तो आपके जो आंसर आने थे वो गलत हो जाएंगे। जैसे मान लें कि 1634 आपने छाट लिया, लेकिन 31, 32 और 33 में आपको कंफ्यूजन होगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपके एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसे बार बार रिवाइज करें। तो गोलकुंडा के सुल्तान से आप याद करेंगे कि 1632 में जो है आपके शाही फरमान दिया गया था, और इसके अंतर्गत जो गोलकुंडा के सुल्तान थे उन्होंने 500 पकौड़े, मतलब पकौड़ा कहा जाता है उस समय, पैसे को एक तरह से कहा जाता था, वेट, उस समय जो पैसे को पकोड़ा कहा जाता था, ठीक है। तो कितने, 500। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने कितने पकोड़े पे जो है शाही फरमान जारी किया था, तो 500 पे, ठीक है। मतलब बोला गया कि आप वार्षिक तौर पे 500 रुपये पकौड़े जो है आप वो पैसे देंगे, और आप गोलकुंडा का जो मतलब जो आपका जो तट होगा आप उसको इस्तेमाल करेंगे एज अ ट्रेड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने शाही फरमान कब दिया था ये सुनहरा, तो आप बताएंगे 1632 में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किस वर्ष बंगाल के गवर्नर ने अंग्रेज को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। मतलब किस बंगाल गवर्नर है, तो बंगाल गवर्नर करने का मतलब कि उस समय मुगल का बंगाल गवर्नर, मतलब जो मुगल शासक थे वो भी एक तरह से गवर्नर को अपना नियुक्त करते थे। तो उसमें बताना है कि वो कौन से ऐसे गवर्नर थे जिसने अंग्रेजों को व्यापार करने का छूट दिया था। तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन बच्चों, शाह शुजा, मीर कासिम, मीर जाफर और कासिम खान। तो देखिए आप कासिम खान, मीर कासिम और मीर जाफर देखेंगे तो ये 2 आपको बैटल ऑफ प्लासी 1757 और 1764 में नजर आएंगे, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय इनका जिक्र होगा। अब ऑप्शन बच के कासिम खान और आपके शाह शुजा। तो आप याद करेंगे कि शाहजहां ने भेजा था किसको, कासिम खां को, पुर्तगाल के हुगली शहर को नष्ट करने के लिए,
ठीक है, याद आया आपको। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएगा, कासिम खां कट, मीर जाफर भी कट, आपका मीर कासिम भी। तो ऑप्शन जो बच गए शाह शुजा, तो शाह शुजा जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो मतलब शाह शुजा जो थे जिन्होंने फरमान दिया था ब्रिटिश को कि आप आइए बंगाल में और ट्रेड कीजिए, ठीक है, मतलब यहाँ से आप आयात निर्यात का सुविधा उठाइए। फिर क्वेश्चन आपसे आएगा कि 1651 के किसके नेतृत्व में हुगली कोठी खोली गई थी। मतलब जो शाह शुजा जब देखेंगे शाह शुजा ने आपको 1651 में जो फरमान दिया था वो किसके नेतृत्व में दिया था अंग्रेज को, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक ब्रिजमैन है, फ्रांसिस डे है, विलियम हैमिल्टन है और सर जॉन सरमन है। देखिए चारों के चारों नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, ये चारों के चारों नाम इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं इस पर डील करूंगा। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि हुगली कोठी जो है उस किसके नेतृत्व में, तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में दिया गया था। आप देखिए मैं पहले ही आप बता दे रहा हूँ कि फ्रांसिस डे कौन थे। तो फ्रांसिस डे जो थे वो मद्रास नगर के स्थापना किया था। किसने, फ्रांसिस डे ने आपका मद्रास नगर का स्थापना किया था और वहाँ पे फिर एक फोर्ट किया था, उसको विलियम फोर्ट कहा जाता था। फिर बाद में आते विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन जो थे वो 1715 में जब अंग्रेज ने अपना राजदूत भेजा था सर जॉन सरमन के नेतृत्व में, तो उन्हीं के साथ आए थे। और फारूक सियार जो थे काफ़ी बीमार चल रहे थे, तो ऐसे में एक शल्य चिकित्सक जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, वो सर जॉन सरमन के साथ आए और उन्होंने फारूक सियार का इलाज किया। और उसके उपरांत ही फारूक सियार ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया कि आप ब्रिटिश को बंगाल में मतलब भारत की ओर से क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में, तो ये हो जाएंगे आपके ब्रिजमैन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन है आगे कि 1640 में मद्रास नगर की स्थापना किसने किया था। 1640 में किसने किया था, किसी किसी बुक में 1639 है, तो डेट कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बट जो मेन एग्जाम में माना गया है वो 1640 ही माना गया है, याद रखिए 1640। तो 1640 पे आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको उपयुक्त में बताया। तो देखिए फ्रांसिस डे थे, विलियम हेज, थॉमस एल्वर्ड और गेराल्ड अंगियार। देखिए यहाँ भी चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चारों नाम पे आपको बताऊंगा। तो आपको ऊपर मैंने बता दिया था कि जो फ्रांसिस डे थे उन्होंने मद्रास नगर क्या किए थे, स्थापना किया था। दूसरा क्वेश्चन है विलियम हेज। तो विलियम हेज जो थे ये बंगाल के कोठी के मतलब प्रथम गवर्नर थे। 1781 करीब में आप देखेंगे तो वो जो डेट मुझे मिसमैच हो रहा है, तो ये पहले आपके बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद जब देखेंगे थॉमस एल्वर्ड, तो थॉमस एल्वर्ड ही प्रथम थे जिसने 1613 में ब्रिटिश की अस्थाई कंपनी की स्थापना कहाँ किया था, सूरत में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश की अस्थाई कंपनी की स्थापना कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। देखिए 1608 में अस्थाई था, याद रखें 1608 में टेम्पोररी मतलब अस्थाई, और अस्थाई पूछा जाए तो अस्थाई के तौर पे 1613 में। और क्वेश्चन ये पूछा जाए किसके नेतृत्व में खोला गया था, तो ये थॉमस एल्वर्ड, क्या नाम था, थॉमस एल्वर्ड, ठीक है। आगे हम चलते हैं गेराल्ड अंगियार। तो ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने बॉम्बे का स्थापना किया था। किसका, बॉम्बे का। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बॉम्बे की स्थापना किसने किया था, तो गेराल्ड अंगियार ने। 1613 में किसके नेतृत्व में ब्रिटिश ने अस्थाई कंपनी सूरत में खोली थी, थॉमस एल्वर्ट ने। विलियम हेज जो थे वो पहले कंपनी के गवर्नर थे। और फ्रांसिसी डे कौन थे, मतलब बंगाल के गवर्नर के तौर पे फ्रांसिस डे कौन थे, ये आपके मद्रास के नगर का स्थापना किया था। तो ये चार व्यक्ति के बारे में आपके फैक्ट इतने रहे जो कि आपके लिए काफ़ी जानकारी सिद्ध हो सकती है और आपको बेनिफिशियल होगी, माने आपके लिए बेनिफिशियल होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1715 में किसकी अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल फारूक सियार के दरबार में भेजा गया। देखिए क्वेश्चन पूछा गया ना कि 1715 में, मैंने आपको ऊपर में जिक्र किया था। तो देखिए क्या थॉमस बीच थे, तो नहीं, थॉमस बीच 1612 में जहांगीर के काल में आए थे, ठीक है। सर जॉन चाइल्ड है क्या, तो नहीं, ये किसके काल में थे, ये औरंगजेब के काल में थे। सर जॉन सरमन और जॉन हैमिल्टन, ये दो ऐसे नाम हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बच्चों बता दें कि जो जिसके शिष्टमंडल में भेजा गया था वो जॉन सरमन थे। कौन थे, जॉन सरमन। और जॉन सरमन के साथ जो आए थे जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, जिन्होंने शल्य चिकित्सा किया था। क्या, शल्य
चिकित्सा, किसका? आपके फारूक सियार का। और उसी से खुश होकर फारूक सियार ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 1661 में, याद रखें 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कहाँ की राजकुमारी से विवाह कर दहेज बम्बे को प्राप्त किया। मतलब आपको ये बताना है कि 1661 में जो है बम्बे के मतलब ब्रिटिश के राजा चार्ल्स द्वितीय ने शादी किया, विवाह किया, तो वहाँ वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑप्शन में आप देखें, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, डच की राजकुमारी कैथरीन, फ्रांस की राजकुमारी कैथरीन, उसके बाद आपके डेनिस के राजकुमारी कैथरीन। तो देखिए कैथरीन तो सबको पता है कि राजकुमारी कैथरीन थी, उन्हीं से शादी हुआ था। ठीक है, लेकिन कहाँ की? तो आप कंफ्यूज ना हो, पुर्तगाल की थी। ठीक है, पुर्तगाल की 1661 में आप देखते हैं कि पुर्तगाल ने अपनी पुत्री, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राजकुमारी कैथरीन का शादी चार्ल्स द्वितीय से करते हैं, और साथ ही चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे मिल जाता है। अब यही चार्ल्स द्वितीय 1668 में 1668 में ये क्या करते हैं कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे ये बॉम्बे शहर दे दिया जाता है। किसके द्वारा? चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई मतलब बॉम्बे को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो देखिए क्वेश्चन हमेशा आप याद रखें, क्वेश्चंस में भी बहुत सारे फैक्ट छुपे होते हैं, तो क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़े ताकि वो फैक्ट्स आपके कवर हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि चार्ल्स द्वितीय ने कितने पाउंड पे, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 10 पाउंड्स पे, और किस शहर को दिया था लीज पे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो मुंबई को। अब ईयर पूछा गया है, तो ईयर मैंने आपको जस्ट ऊपर शेयर किया कि 1668। कब? 1668 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको जस्ट ऊपर पढ़ा है व्यक्तित्व के बारे में कि कौन व्यक्ति का क्या ब्रिटिश काल मुगल काल में जो ब्रिटिशर्स आए थे, उसी में देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि शल्य चिकित्सक, वो किस शल्य चिकित्सक ने फारूक सियार का इलाज किया था, मतलब किसने किया था जो ब्रिटिशर्स के साथ आए थे। तो देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि फ्रांसिस डे जो थे वो आपके मद्रास शहर का क्या किए थे? निर्माण किए थे। तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। सर जॉन शॉर्मन, ये इन्हीं की अगुवाई में 1715 में फारूक सियार के दरबार में आए थे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आना नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है इलाज किसने किया। सर जॉन चाइल्ड, देखिए ये ऐसे व्यक्ति थे जिसको औरंगजेब ने इनको वायसराय मतलब गवर्नर के पोस्ट से हटा दिया था। और बच गया एक ऑप्शन विलियम हैमिल्टन, तो आप याद रखें इसका आंसर विलियम हैमिल्टन हो जाएगा। तो आप याद रखें जब भी क्वेश्चन आए कि फारूक सियार का वो कौन अंग्रेज था, मतलब किस ब्रिटिशर्स ने इलाज किया जिससे प्रसन्न होकर फारूक सियार ने 1717 में क्या किया था? शाही फरमान दिया था, तो उनका नाम था विलियम हैमिल्टन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बे बनाया था? कहाँ? सूरत से हटाकर बम्बे। तो देखिए एक फैक्ट आपको बता दें, सबसे पहले एक व्यक्तित्व का नाम जो आपने ऊपर देखा, जो नाम था आपके गेरोल्ड अंगियार। ठीक है, गेरोल्ड अंगियार जो थे, इन्होंने ही 1600 मतलब इनको कहा जाता है 67 के से 76 के बीच में ये आए हुए थे। तो इन्होंने ही क्या किया था कि बम्बे शहर का निर्माण किया था। क्या? बम्बे शहर का निर्माण। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बम्बे शहर का निर्माण किसने किया था? तो गेरोल्ड अंगियार ने, और फ्रांसिस डे मद्रास का। ठीक है, और सर जॉन चाइल्ड ने किसका? कोलकाता का किया था। याद रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि किस वर्ष किया था? तो 1687 में, याद रखें 1687 में किसने? आपके अंगियार साहब ने ही पश्चिमी तट में जो आपका मुख्यालय कहाँ था सूरत, वो रिप्लेस करके कहाँ कर दिया? बम्बे। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आ सकता है कि 1687 में ब्रिटिश ने अपना मुख्यालय, पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से शिफ्ट करके कहाँ किया? तो वो किया था कहाँ पे? बम्बे में। कहाँ पे? बम्बे में। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चों कि किसने किया था? तो अंगियार साहब ने किया थे। ठीक है, गेरोल्ड अंगियार ने किया था जो इसका निर्माण किए थे। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस वर्ष किए थे? तो 1687 में किए थे। ये इतना फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये याद रहना चाहिए कि इनका लोकेशन कहाँ है। तो आप याद रखें सूरत जो है इस पॉइंट पे पड़ता है, और इसी सूरत का हटा करके ये छोटा सा द्वीप जो पड़ता है आइलैंड बम्बे, इस बम्बे पर 1687 में किसने? अंगियार साहब ने मुख्यालय सूरत से शिफ्ट किया था। कहाँ? बम्बे में। कब? 1687 में। ठीक है, आपको फैक्ट याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे जो है
कि फारूक सियार ने प्रसन्न होकर अंग्रेजों को शाही फरमान किस वर्ष जारी किया। देखिए 1717। मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के उस समय सब बता रहा हूँ, तो फिर से एक बार रिविजन करा दे रहा हूँ। 1715 में सर शरमन के अगुवाई में आए हुए थे और उन्हीं के साथ एक हैमिल्टन साहब आए थे जिन्होंने इनका इलाज किया, जो कि उस समय कहा जाता था कि फारूक सियार को कि एक तरह से वो मर जाएंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा पीड़ा होता था। तो ये आए, इन्होंने टीका हुआ किया और ये ठीक हो गए। तुरंत इनसे प्रसन्न होकर बोला कि भैया अब अंग्रेजों को आप शाही फरमान दे दो, अब ये व्यापार करेंगे, ठीक है। और अंग्रेजों ने इसी का फ़ायदा उठाया और इसी शाही व्यापार के बाद कहा जाता है कि पॉलिटिकली कंसोलिडेशन की स्थापना ने कर दिया था। मतलब 1717 का शाही फरमान जो था एक तरह से दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है, दरवाज़ा खोल दिया किस चीज़ का, आपके भारत में एंट्री करने का, ब्रिटिशर्स का। और सिर्फ एंट्री करने का नहीं, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का, जबकि हम आपको कल बताएंगे कि किस तरह से वो कर्नाटक वार में इंटरफेयर करते हैं फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच प्रथम मुकाबला कब और कहाँ हुआ था। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चंस बीपीएससी 67 में आया था। बीपीएससी 67 में क्वेश्चन ये आया था कि उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो नाम क्या था, औरंगजेब था। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या बदल दिया, ये सभी बच्चे को पता चल चुका है कि अंग्रेजों के खिलाफ सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया था, तो औरंगजेब ने। अब औरंगजेब ने कब किया था और किस जगह पे किया था, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है तो क्वेश्चन किसी भी एस्पेक्ट में आ सकता है, तो आपको हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलना पड़ेगा। तो इस एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि 1686 में हुगली पे जो है और औरंगजेब ने सर्वप्रथम धावा बोला था अंग्रेजों के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चंस बीपीएससी ने यहीं से उठाया था कि प्रथम मुगल शासक बताइए जिसने अंग्रेज के खिलाफ, मतलब इंग्लिश के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था, तो वो औरंगजेब थे। अब अगला क्वेश्चन अगर बीपीएससी या कोई भी पीसीएस पूछेगी तो ये पूछ सकती है कि किस ईयर में किया था, तो 1686 में। उस जगह का नाम बताइए, तो हुगली था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। देखिए सर जॉन चाइल्ड। अब आपको याद ना हो तो याद रखें, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बचपना हरकत। तो सर जॉन चाइल्ड जो है, सर का तो नाम लगा था लेकिन उन्हें बचपना हरकत किया। इस बचपना हरकत के कारण औरंगजेब ने इसको भारत से बाहर निकाल दिया कि आप तुम बाहर निकलो यहाँ से, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो क्वेश्चन जब भी आए, ये बहुत सारे पीसेस में आ चुका है कि बताइए कि औरंगजेब जो है किस इंग्लिश गवर्नर को बाहर किया था, तो सर जॉन चाइल्ड को। देखिए रॉबर्ट क्लाइव बहुत बाद में आते हैं, 1757 जब ये एंट्री करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये एंट्री तो बहुत पहले कर चुके हैं, 1759 में भी आप देख सकते हैं। तो बेदरा का युद्ध जो मैंने आपको बताया था, बेदरा का युद्ध, उस बेदरा के युद्ध में आप देख सकते हैं कि डच को हराया गया था, ठीक है। इसको बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं, बैटल ऑफ हुगली, बेदरा का युद्ध। ये सारे कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ना है तो आप पीछे वाले प्लेलिस्ट में जाए जहाँ पर मैंने पुर्तगाल और डच को बताया है, उस जगह पर मैंने ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके 21 हो गए। नंबर 22 देखिए, और भी जब देखेंगे तो यहाँ पर व्यक्तित्व का नाम, तो इसमें हम करते हुए चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव हो गए। लॉर्ड लिटन, देखिए लॉर्ड लिटन कहा जाता है सबसे खतरनाक, क्योंकि जितने भी खतरनाक चीज़ें अगर ब्रिटिशर्स लेके आए हैं तो वो लॉर्ड लिटन लेके आए हैं। चाहे वो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, चाहे वो सैंक्शन लगाना हो, सारे चीज़ें ये कौन है, लिटन लेके आए थे, ठीक है। लिटन के काल से 1881-82 में सर्वप्रथम सेंसस भी होता है, आप याद रखें। और विलियम बेंटिक को हर कोई जानता है सती प्रथा के बैन को हटाने के लिए, ठीक है, 1828 के करीब में, 1828-29 में, ठीक है। आगे चलते हैं कि वर्ष 1613 में, मतलब भारत में 1613 में अंग्रेज ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, कहाँ पे, आपके सूरत पे। कहाँ पे, सूरत पे। गोवा कहाँ, किसका हेडक्वार्टर था, तो आप याद करेंगे पुर्तगीज का। हुगली बाद में ब्रिटिशर्स का भी बना, और सबसे पहले निर्माण हुगली का किसने किया था, तो हुगली का सर्वप्रथम निर्माण जो है पुर्तगाल ने किया था। और इस पुर्तगाल के निर्माण को ध्वस्त किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया था। और किससे, तो आपके कासिम खां से। और सूरत जो है जहाँ पे 1608 में सर्वप्रथम अस्थायी कंपनी की स्थापना ब्रिटिशर्स ने किया,
और फिर बाद में 1613 में इसी जगह पे ब्रिटिशर्स ने एक अस्थायी कंपनी की स्थापना की। फिर हम देखते हैं इस जगह से कि 1687 में यहाँ से हेडक्वार्टर शिफ्ट करके बम्बे ले जाया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ब्रिटिश के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते थे या फैक्ट आ सकते थे वो मैंने एमसीक्यू के माध्यम से कोशिश किया कराने का। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों एक ध्यान रखें कि इसी के पैरेलल में मेरा एक कोर्स सीरीज भी चल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मेरा जहाँ पे मेरा हैंड रिटन नोट्स जो है उसके माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पे एक एक फैक्ट को क्लियर कराया गया है डिटेल में। ठीक है, जब आप वहाँ पे पढ़ लेंगे तब आके इस एमसीक्यू को लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुँचेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको डच, पुर्तगीज़ और ब्रिटिशर्स करा चुका हूँ। जो कल का सीरीज होगा वो फ्रेंच होगा, कर्नाटक 3 बार होंगे, और इस तरह से आप देखेंगे एमसीक्यू आपका सीरीज अराइवल ऑफ द यूरोपियंस पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर हम अगला स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया में ही। तो इस तरह से आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, मतलब SSL, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपकी एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँ ताकि आपके एग्ज़ाम में डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो सके। देखने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, थैंक यू।